स्टार्ट करें बच्चों, सवाल स्टार्ट करें, पढ़ना स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें इसमें दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3। अगले पेज का क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 और 3 ये कैफ के सवाल है, और विंटर 14 और विंटर 16 आपके कौन सा सवाल है प्यारे बच्चों? सी फैप का सवाल है। डन हो गया यहाँ पे, ये हमने ये 4 सवाल करना है। अगले 1 घंटे में बैठ के हम सुकून से इन 4 सवालों की मजीद ड्राफ्ट, आज की क्लास ड्राफ्टिंग की, ड्राफ्टिंग से जो प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट से वो थोड़े से और हमारे इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएंगे। डन हो गया? अच्छा, पहला सवाल विंटर 2016। मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करें। यू आर दी ऑडिट मैनेजर। यार आवाज आ रही है? यू आर दी, मेरे भाई पढ़ ले यार प्यारा भाई। यू आर दी ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ मैकेनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड विच प्रोवाइड्स मैकेनिकल पार्ट्स टू द होल वर्ल्ड। सही है ना भाई? The draft financial statement for the year ended 30 September 2016 shows the profit before taxation of rupees 150 million and the total assets of rupees 1.2 billion. Presently, following matters are under your consideration. यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों? During the year, the company has sold one of its building to Natasha Private Limited at a loss of rupees 20 million. The building was purchased at a cost of rupees 7 years ago and was depreciated at the rate of on a straight line. बच्चों आधे से ज्यादा सवाल पढ़ चुके हैं? नहीं पता लग, ऊपर के लिखा ही नहीं आरपी, तो आपने कैसे कह दिया आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस विद द आरपी? आपने नीचे पढ़ लिया था। द मिनट्स ऑफ द मीट, अब तक सवाल में कुछ समझ नहीं आ रहा, सवाल है आइसा कौन से एप्लीकेबल है, सवाल समझ नहीं आ रहा, आगे पढ़ते हैं। द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट विच द सेल वाज अप्रूव्ड indicate that a director of the company holds 20% shares in NPL. However, the minutes also indicate that he did not vote on the transaction due to conflict of interest. सवाल की मासूमाना रिक्वायरमेंट जो कैफ में पड़ी थोड़ी देर पहले, वही सीफएफ की रिक्वायरमेंट कैफ में कॉपी पेस्ट हो रही है। Evaluate the and determine the course of action in respect of above independent situation. Reporting implications are not required. प्यारे बच्चों 9 नंबर का सवाल और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। आपको इस सवाल को करने के लिए 10 मिनट है, जिसमें से 4 मिनट आपने सोचना है और 6 मिनट लिख रहे हैं। फिर 4 मिनट सोचना है और आसपास वालों से कोई डिस्कस नहीं करना है। अब ये सवाल आपका सही है ना? मुझसे कोई डिस्कस करनी है आपने, मुझसे भी कोई डिस्कशन नहीं करनी है। फाइनल का सवाल है, 4 मिनट सोच, इसका आंसर 5 मिनट में ड्राफ्ट हो सकता है। सोचने के लिए आपको 4 मिनट लगेंगे, सुकून से सोचें। और 4 मिनट सोचने के लिए लगेंगे बिकॉज अभी हम प्रैक्टिस मोड में, जब हमारी प्रैक्टिस वगैरह कंप्लीट हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर कोई भी सवाल आ जाए सोचने में 4 मिनट नहीं लगेंगे, इंशाल्लाह 4 सेकंड में हम सवाल पिक कर लेंगे। बच्चों जल्दी छेती छेती, प्यारे बच्चों आ जाए। आसान है मुश्किल है? आसान है। एक चीज तो बड़ी क्लियर है, द ट्रांजैक्शन इज, सवाल बड़ा आसान, सेम फॉर्मेट, सवाल में कुछ लिखा हुआ होगा, उसी को हमने क्या करना है, उसी को रिप्रोड्यूस करना है और उसके आगे हमने क्या लिख देना है, एक वर्ड लिख देना है, उसको इवेल्युएट कर देना है। ऐसा ही है प्यारे बच्चों। और फिर इवेल्युएशन के बाद हमने क्या परफॉर्म करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स। डन हो गया मेरे बच्चों? डन हो गया। अच्छा सवाल देखते हैं, सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है MEL, ये लिखा हुआ है सेल मैकेनिकल, ठीक हो गया? MEL sold one of its building to NPL, where the director owns
ये सवाल, ये आंसर है मेरा सवाल में, अंडरलाइन में नहीं, आंसर है मेरा। therefore NPL is the related party and the transaction seems to be outside the, therefore auditor shall perform the following audit procedures। सेम जो लास्ट हमारा कैफ का आंसर था वही आंसर है बच्चों, ये सेंस बनता है। तो लास्ट हमारा कैफ का आंसर था वही हमारा आंसर है। ये सबको डन हो गया? डन है पक्का? है ना? नहीं सही मसला है। लेकिन सर ये सब कुछ लिखने के बाद मुझे 5 से 6 मार्क्स मिले होंगे। बच्चों मैं वापस से आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के क्वेश्चन नहीं लिख रहा, कोई एतराज है तो मुझसे पूछ ले। सबने पिक कर लिया? देखिए अब यहाँ पे सेंस बनता है आपका कि भाई इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस रैशनल क्या था, क्यों आपने ये ट्रांजैक्शन, क्यों आपने ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपने इतने रुपए का बेचा, या बेचा क्यों उसको? आपको तो बिजनेस नहीं, इसका पर्पस क्या है? मैनेजमेंट आपको कोई ना कोई पर्पस बताएगी। मैनेजमेंट आपको लेट से बोलेगी, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट आपको बोलेगी मैं होल्डिंग कंपनी हूं, मेरी एक सब्सिडरी कंपनी है, सही है, मेरे पास एक एक्सेस प्लांट एंड मशीनरी आ रहा था, सही है, या मेरे पास वो डिजाइन, ये प्लांट एंड मशीनरी वो डिजाइन बनाता था जो मेरे लिए अब रेलिवेंट नहीं है, देयरफॉर मैंने अपना प्लांट एंड मशीनरी किसको बेच दिया? और सब्सिडरी का भी बिजनेस यही है, सब्सिडरी का भी बिजनेस यही है। अब इसका एक रैशनल समझ आता है, ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन तो फ्रॉड ही फ्रॉड है, नहीं, इसका एक बिजनेस रैशनल। ठीक है जी, एग्रीमेंट दिखाते हैं, समझ रहे? एग्रीमेंट देख लिया मैंने, टर्म्स एंड कंडीशन, क्या ये चीजें डिस्क्लोज हुई है नहीं हुई? कह रहे बच्चों क्या इस चीज का सेंस बनता है आपको? अच्छा ये क्लियर है। लेकिन सर ये सीएफ वाले का सवाल हो, कितने नंबर का सवाल है? 9 नंबर। सर इसका मतलब कुछ और भी है, कुछ और भी है, सिर्फ यही नहीं है दोस्ती तुम्हारे लिए। अब ये 9 नंबर का सवाल है। अब मैं नहीं कह सकता कि ट्रांजैक्शन के वेटेज सिर्फ आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, अब कुछ और भी है, कुछ और भी मांग रहा है वो मुझसे। हाँ जी, अब और क्या लिखूं सर? हाँ जी, क्या ये ट्रांजैक्शन एडिक्वेटली? नहीं, ये तो मेरे पॉइंट में ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, ये तो मेरे पॉइंट में ऑलरेडी कवर्ड है। ट्रांजैक्शन को मैं चेक कर रहा हूं कि एडिक्वेटली डिस्क्लोज है कि नहीं है। इसके प्रोसेस लिख दूं मैं, कितने लोगों ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज के प्रोसेस लिखे बच्चों? कितने लोगों ने एडिक्वेट, बिल्कुल सही, कितने लोगों ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज के प्रोसेस लिखे हैं? गलत लिखे हैं, नहीं लिख रहे थे। कितने लोगों ने ये लिखे, ये लिखे, गलत लिखे? प्यारे बच्चों सवाल में एक वर्ड है, नो नहीं, सवाल में एक आंसर। मुझे आंसर पे तो मैं बहस ही नहीं कर रहा आपसे, आंसर तो सही है, मैं तो उसमें बहस ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ये आंसर लिखा क्यों है, मैं तो उस पर बहस कर रहा हूं आपके साथ। सवाल में लिखा हुआ है मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिकेट्स दैट, इसका मतलब है कि ऑडिट एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग, देखे डायग्राम में कहां आ रहा है, जल्दी देखे कहां आ रहा है, मिनट्स ऑफ द। ये काम मैं क्यों करता हूं? ये काम मैंने करा तो मुझे एक न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई है, ये आरपी मैनेजमेंट ने मुझे कम्युनिकेट नहीं करी है, ये आरपी मैंने आइडेंटिफाई करी है। सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि आपने आइडेंटिफाई करी है? बिकॉज मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिकेट्स, it means that transaction was identified by the auditor which was not previously communicated by the management to the auditor, therefore auditor shall perform the following audit procedure, communicate the name of Natasha Private Limited to the engagement team, request management इसका जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है सारी की सारी मुझे कम्युनिकेट करें। इंक्वायर करनी है मैनेजमेंट से कि भाई रीजन बताएं आपके इंटरनल कंट्रोल इतने इनइफेक्टिव क्यों थे। इस न्यू नताशा प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है एंड दैट ऑडिट प्रोसीजर शैल बी दिस, कि क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज हुई है कि नहीं। आप चाहे तो लिख सकते, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस अगर नताशा है तो कोई और भी हो सकती है, तो अपने रिस्क नहीं, तो अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना है ताकि उसके अगेंस्ट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सके। और अगर आपको लगता है मैनेजमेंट ने ये जानबूझ के नताशा को छुपाया है, इट में डन हो गया प्यारे बच्चों। तो एक 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 वर्ड कहां, तो बच्चों सुने मेरी बात,
कहां तो आधा सवाल पढ़ के पिक ही नहीं हो रहा कि सवाल किस तरफ जा रहा है, और कहां एक वर्ड से आपको पिक हो जाएगा कि ऐसा का ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। इतना कॉन्सेप्चुअल पेपर है, फायदा नहीं है ओपन बुक का मैडम। सही है दोस्त, फायदा नहीं है ओपन बुक का। अगर मुझे पता ही नहीं कि मैंने लिखना क्या है, ये ओपन बुक तो है। फाइनल का पेपर जो आता है तो ओपन बुक तो होता है, तो आपके पास किताब होती है, आरपी का स्टैंडर्ड आपके सामने खुला हुआ है, लिख लें लिख लें। अभी एक और सवाल हम करेंगे, मैं आपसे कहूंगा लिखें। आप देख के भी नहीं लिख सकेंगे यार, आप समझ रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि यार हमने इन चीजों को, लेकिन देखें जब तक स्टैंडर्ड का मुझे स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा ना, मैं कभी भी एक सवाल को पिक नहीं कर सकूंगा। सेंस बनता है अब जब स्ट्रक्चर मेरे सामने होगा, डायग्राम मेरे सामने होगी, तो मैं कहूंगा नहीं यार ये रेलिवेंट नहीं लग रहा, ये रेलिवेंट है। कंफ्यूज भी होऊंगा तो मैं कर सकता हूँ यार इसमें और इसमें से कोई आंसर है, तो सवाल वापस से पढ़ा, वर्ड्स को देखा, वर्ड्स पे को आपने कहा यार इस तरफ आंसर जा रहा है, मैं ये आंसर होगी, कैफ में करना पड़ेगा आपने। यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? आई कैन कंफ्यूज करें तो एक वर्ड, कौन सा वर्ड? मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ, तो ये देखा तो इससे न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई, ये काम करूंगा न्यू रिलेटेड पार्टी के ऊपर, प्लस ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी आउटसाइड दी नॉर्मल पर्सन। ये काम प्यारे बच्चों के, यहां तक बात समझ आती है? अब बच्चा इसका आंसर मांगेगा मुझसे कुछ दिनों बाद, आंसर ना मांगेगा इसका, बच्चों आंसर लिखा हुआ है, आंसर ही चाहिए था तो मैं क्लास में आपको आंसर देके रीड करवा देता हूँ। सुनिएगा मेरी बात को, मैटर क्या करता है यहाँ पे कि हमने उसको हमने पिक, ये पॉइंट क्यों लिखा, सवाल में ऐसा क्या लिखा था कि हमने ये पॉइंट लिखा है। सही है दोस्त, ऑटम 17 में क्यों नहीं, मैडम आप क्लियर है, ऑटम 17 में ये हरकत क्यों नहीं करी थी? ऑटम 17 में भी ये लिखा था, यू हैव नोटेड, आइडेंटिफाइड का वर्ड नहीं लिखा हुआ था। सही है, नोटेड आपने नोट करिए, आपका मैनेजमेंट ने बताइए आपको। सही है, तो सवाल 6 नंबर का था, वो सवाल जा किसकी तरफ रहा था? अगर ये सवाल 9, 7, 10 नंबर का आ जाता फिर मैं कहता कि हाँ यार मुझे शायद यू हैव नोटेड से मैं ये इंटरप्रिटेशन ले रहा हूँ कि मैंने आइडेंटिफाई करी है, मैनेजमेंट ने मुझे कम्युनिकेट, फिर मैं कि सवाल 6 नंबर, ये सेम सवाल कितने नंबर का? 9 नंबर का। तो मैं कहूंगा नहीं यार एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, एक के अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है। बच्चों समझ आती है बात? यहाँ पे डन हो गया, यहाँ पे इसके आंसर्स भी मिलेंगे, मतलब लेकिन प्यारे बच्चों सेंस क्या बनता है, आंसर लिखना मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। इस सवाल के लिए क्या मैटर कर रहा है, ये पॉइंट्स हम चौथी बार लिखने जा रहे हैं, लास्ट क्लास से लेके चौथी बार लिख रहे हैं, ये पॉइंट्स भी हम चौथी बार लिख रहे हैं, ये पॉइंट्स भी हमको चौथी बार लिख रहे हैं। अब मैटर क्या करेगा आगे जाके सवालों में कि क्या ये वाला लिखना है या ये वाला लिखना है, फिर ये वाला लिखना है। अभी जो हम 3-4 सवाल करेंगे उसमें मैटर ये करेगा बच्चों। डन हो गया?